रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विधि व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। बुक बैंक और टॉय बैंक की उपलब्धियां गिनाई। वूल बैंक की होगी स्थापना। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा हॉस्टल। रांची में हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी वे शामिल। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पाकुड़ में पीड़ित आदिवासी परिवारों से की मुलाकात, सौंपी सहयोग राशि। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पैतृक गांव में किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। जामताड़ा में 17,500 पौधरोपण का लक्ष्य। और पेरिस ओलंपिक के पुरुष हॉकी में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में, पदक से एक कदम दूर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य और राजधानी रांची के कायाकल्प का संकल्प दोहराया है। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर बुक बैंक और टॉय बैंक की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही बताया कि रांची में जल्द ही जरूरतमंदों के लिए वूल बैंक की स्थापना होगी। रांची में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा। श्री सेठ ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मंत्री संजय सेठ ने रांची में 2 दिन पहले सिविल कोर्ट के अधिवक्ता और स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर की हत्या मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने गिरती विधि व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अरे वकील को कैसे निर्दयतापूर्व मारा गया। आधा घंटा बाद पुलिस आई। जहां डीएसपी सुरक्षित नहीं, जहां इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं, जहां वकील सुरक्षित नहीं, कौन आएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो हमने तो आज तक 60 सालों में और हमने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ रांची का नहीं देखा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि नमो बुक बैंक और नमो टॉय बैंक की सफलता के बाद रांची में वूल बैंक की भी स्थापना की जाएगी। यहाँ मिलने वाले कपड़ों को जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही रांची में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का भी निर्माण कराया जाएगा। हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे, और वो लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से, 30 करोड़ सीसीएल, 38 करोड़ कोल इंडिया। कल उसका हम निरीक्षण करने गए थे रांची यूनिवर्सिटी में। बारिश में हमको बहुत सुकून मिला कि वह फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार और CSR फंड के तहत कई काम करके रांची की तस्वीर को बदलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से झिरी में निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अब तक चालू नहीं किया जा सका है। रांची से असीम की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल बनने के बाद पहली बार गृहनगर बरेली पहुंचे, जहां कई लोगों ने उनसे मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने आज नाथनगरी बरेली के बाबा अलखनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की उपस्थिति में आज रांची में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान झारखंड में पार्टी संगठन, सदस्यता अभियान और आगामी विधानसभा चुनावों पर विशेष मंथन हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने कहा कि देश भर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है। उसके लिए 6 या 7 रेजोल्यूशन लिए गए। उन रेजोल्यूशन के बारे में हमारे प्रधान सचिव आपको बोलेंगे, सबों के बारे में उसकी एक कॉपी आपको देंगे। लेकिन उसमें अहम मुद्दा हमारे सामने है कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में 2 ही जाति के लोग होते हैं,
एक कमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीब के लिए प्रायः काम करते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक राजनीति रूपी चाबी नहीं मिलेगी गरीबों को, तब तक विकास रूपी ताला नहीं खुलने वाला। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। रांची में धरना पर बैठे मुखिया संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के क्रम में श्री बावरी ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर सरकार असंवैधानिक तौर तरीकों पर चल रही है। चुनी हुई मुखिया जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आती है, आदिवासी क्षेत्र में आती है, विशुद्ध रूप से वह आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वह कांग्रेस के स्थानीय विधायक का बात या मनमानी या फिर उनका चाकर बनने से इनकार करती है। उनके बातों को पूरी तरह से मानने से इनकार करती है। इसलिए वो राज्य सरकार के दबाव से अवैधानिक रूप से नियम कायदा कानून को ताक में रख करके सिर्फ सत्ता के हनक से एक आदिवासी बहन को उसके जनप्रतिनिधि पद से, मुखिया के पद से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, जिसने इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके संविधान को खत्म किया था। राजधानी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आज आजसू पार्टी रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल हुए। सुदेश महतो ने आज राजधानी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने युवाओं को रोजगार, जमीन लूट और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वो 5 महीना जेल में रहे तो 5 महीना उन्हीं का शासन रहा। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं रहने से यहाँ शासन बदल गया। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया। चंपैदा मुख्यमंत्री रहे और चंपैदा मुख्यमंत्री रहे कहने का मतलब क्या है कि वो मुख्यमंत्री में ताकत और क्षमता नहीं था, इसलिए मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, या उन्होंने आपके बढ़ाए हुए कामों को आगे नहीं बढ़ाया। आप उंगली उठा रहे हैं अपने 5 साल के मंत्रिमंडल पर। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आजसू पार्टी राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने को तैयार है कि आने वाले समय इन विषयों का विकल्प क्या हो सकता है, हम विकल्प देने की तैयारी करेंगे। हम केवल आलोचना नहीं करेंगे कि मात्र आलोचना कि आपने नहीं किया तो आपको बेदखल करते हैं, ये नहीं करेंगे। कि मैं ये विश्वास झारखंड के उन लोगों को दिलाएंगे, उस जनता को दिलाएंगे कि हमारे आने के बाद ये चीजों पर हमारी प्राथमिकता होगी और इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने युवा इकाई के गठन का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से युवा 10 सालों तक संगठन में काम कर सकते हैं। पार्टी की इकाई पहले कॉलेज तक सीमित थी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीमित थी। अब चूंकि ये सीधे दल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए ये यूथ आजसू का एक जगह दिया गया, जहाँ से यूथ आजसू 10 साल तक वो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी इकाई सीधे गांव स्तर तक आ सकता है। प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान श्री महतो ने सभी प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उन्हें संगठन मजबूती और विस्तार के लिए अहम निर्देश और सुझाव दिए। रांची से असीम की रिपोर्ट। भाजपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने पाकुड़ अंतर्गत महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव पहुंचकर जमीन विवाद की वजह से वर्ग विशेष से पीड़ित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल विधायकों ने 2 लोगों को बेहतर इलाज और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी फंड से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। गायबथान के बाद सभी विधायक KKM कॉलेज के आदिवासी छात्रावास पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक अनंत ओझा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल में विधायक नारायण दास और अमित मंडल भी शामिल थे। बाद DC के निर्णय के बाद, SDO के निर्णय के बाद अपने ही जमीन पर इनको बेदखल करने का जो प्रयास हुआ है, यह सचमुच में आश्चर्यजनक है। संथाल में अपने माटी से कहां लोग भाग करके जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के कृत्य
निंदनीय है और शासन ने उन्होंने भरोसा दिया है कि 2-3 दिन के अंदर इनके ज़मीन पर हम दखलंदाजी कराने की दिशा में हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उन्होंने अंचलाधिकारी ने विश्वास दिलाया है। अभी हम लोग आए थे, इस पीड़ित जो परिवार है, इन परिवार का सही तरीके से इलाज हो, इनका उचित देखभाल हो, और इसीलिए पार्टी ने उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए हम सब लोग इनके चौखट पर आए थे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आज चौपारण प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए और शिकायतों के समाधान पर आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के कोदाई बांक स्थित अपने गांव में पौधरोपण कर लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। श्री मरांडी ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार है, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होते हैं। उन्होंने पर्यावरण के सुरक्षा और भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए सबों से पेड़ लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान का असर जामताड़ा जिले में दिख रहा है। अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों के बीच पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। जामताड़ा जिले में वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। विभाग की ओर से न केवल ग्रामीणों के बीच इमारती एवं फलदार वृक्ष बांटे जा रहे हैं, अपितु सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण भी किया जा रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत सड़क किनारे, तालाबों के किनारे एवं खाली पड़ी जमीन पर 17,500 पौधे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 17,500 पौधे लगाने हैं, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे हैं, जैसे पीपल, बर, कदम, कटहल, आम, जामुन, नीम, छतनी इत्यादि। पब्लिक में पूरा अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है कि पेड़ पौधा बचाइए, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक फ्लेक्सिबल योजना है, एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत विभिन्न जगहों पर, जंगल में, कॉलेज में, ग्रामीण इलाकों में यह अभियान के तौर पर हम लोगों ने लिया है। वहीं इस अभियान का असर आम लोगों पर भी देखा जा रहा है। ग्रामीण पौधरोपण ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के प्रति भी सजग हुए हैं। वातावरण असंतुलित होते जा रहा है, इसलिए पौधा हम लोग लगा रहे हैं और उसको बचाना, सुरक्षा करना हम लोग का जिम्मेदार भी होता है, और इसलिए बारिश भी कम हो रहा है, इसलिए हम लोग को जागरूक ही करना है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से एक ओर जहां वन क्षेत्र सिकुड़ता चला जा रहा है, मौसम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह अभियान आने वाले दिनों में पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। सरायकेला खरसावां अंतर्गत आदित्यपुर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिविर में उपस्थित होकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। श्री सेठ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौदान और कन्यादान के समकक्ष रक्तदान को माना गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद भी 32 बार रक्तदान किया है। रक्तदान कोई गौदान से कम नहीं, कोई कन्यादान से कम नहीं। ईश्वर हम सबको जीवन देता है, किंतु पृथ्वी पर अगर हम किसी को रक्त देते हैं तो उससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। उन्होंने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान से भी जुड़ने की अपील की। देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है।
साथ ही देश की सेना भी हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुकी है। भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। भारतीय सेना आत्मनिर्भर है और भारतीय सेना दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं। इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में मित्रता दिवस पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल में ही भाई की मृत्यु हुई और किस ढंग से ब्लड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और सारी चीजों के लिए लोग मर्माहत थे। इतनी खराब स्थिति हुई कि कल्पना नहीं की जा सकती है। तब लगा कि इस ढंग के कार्यक्रम होने चाहिए और हर एक लोगों को जब भी हो, अगर सक्षम है तो अपने पूर्वज के नाम से, माँ बाप के नाम से जरूर कोई न कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं श्री सेठ ने चिकित्सकों को चिकित्सा उपकरण भेंट कर उनका सम्मान किया। सरायकेला से अनूप की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में 3 नए कानूनों से जुड़े ई-समन अनुप्रयोगों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि नए आपराधिक कानूनों का आधार तकनीकी साक्ष्य है, जो न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर जोर दिया गया है। प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी, कोई देश की। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने अनेक स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की, कौशल्य निर्माण का काम किया है। और ये कानून बनने से पहले ही हमने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है। वहां से फोरेंसिक एक्सपर्ट बाहर होना शुरू भी हो गए और 8 राज्यों में बनने की शुरुआत हो जाएगी और सालाना 36,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स देश को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक प्रावधान किया है कि 7 साल और इसके ज्यादा हर सजा के प्रोविजन में एफएसएल के विजिट को कंपलसरी किया है। जो मान्यवर गुलाबचंद जी ने कहा कि दोष सिद्धि का प्रमाण, सजा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए, वो तभी हो सकता है कि मुंह जुबानी साक्ष्य की जगह टेक्निकल साक्ष्य आ जाएगा, तो न्यायाधीशों को भी न्याय करने में बड़ी सरलता रही जाएगी। रांची पुलिस लाइन में पीसीआर, हाईवे पेट्रोल के पदाधिकारियों, सिपाहियों और चालकों की ब्रीफिंग हुई। इस दौरान उन्होंने घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने तथा टैब को सही तरीके से चलाने सहित अन्य विषयों पर अहम जानकारी दी गई। उसके लिए आज का हम एक छोटा सेशन के लिए यहाँ हम बुलाए, जो हमारा चीफ इंजीनियर है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे हम बताएंगे। हमारा रिस्पॉन्स रांची जिला का बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मेरा देवघर के राजकीय श्रावणी मेला में देश दुनिया से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रावणी मेला के 14वें दिन आज प्रातः 4:19 पर मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं द्वारा जलार्पण शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। श्रद्धालुओं की कतार तड़के सुबह जलसार होते हुए बीएड कॉलेज तक जा पहुंची। बोल बम के जयघोष के साथ पूरा मेला क्षेत्र गुंजायमान है। इधर कल सावन महीने की तीसरी सोमवारी है। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में देवघर बाबा धाम और दुमका बासुकीनाथ समेत राज्य भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। रांची में आज श्री शिव बारात आयोजन केंद्रीय महासमिति द्वारा बाल कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। कृष्णनगर कॉलोनी के हरिओम मंदिर से पहाड़ी मंदिर के नीचे महाकाल मंदिर तक इस यात्रा का आयोजन हुआ। विधायक सीपी सिंह ने यात्रा में शामिल बाल शिव भक्तों और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज गुमला जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित 40 मुस्लिम धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्रा के लिए हटिया रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। इससे पूर्व गुमला जिले के उप विकास आयुक्त ने सभी तीर्थ यात्रियों को हटिया के लिए रवाना किया। केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाह रही है। एक ओर जहां केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने पर रियायत दे रही है, वहीं इससे रोजगार के नए मार्ग भी खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसका सबसे सुखद पहलू यह है कि रोजगार के कई नए द्वार भी खुलने लगे हैं। सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों से लेकर उसे इंस्टॉल करने वाले कारीगरों की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ रही है। हमारा जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर प्लांट है, इसका भविष्य भी ज़्यादा है, प्लस में सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी दे रही है और इसको प्रशिक्षण लेने के बाद इसमें हमारा देख रहे हैं कि मेरा भविष्य ब्राइट है। सोलर पैनल का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को अपना भविष्य सुनहरा दिखने लगा है। यहाँ 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार का विकल्प भी खुल जाता है। सरकार भी है, वो भी सोलर पैनल पर काम करवा रही है। कहीं कहीं सोलर प्लांट खुल रहा है, कहीं कहीं सोलर पर सर बहुत ऐसा काम हो रहा है। सोलर का ज़्यादा यूज होने लगा है, तो इसके आगे चल के जैसे फ्यूचर में ज़्यादा सोलर का ही यूज होने लगेगा। तो युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक जितेंद्र बताते हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग में युवा सोलर पैनल से संबंधित बारीकियों से पारंगत हो जाते हैं, जिसके बाद रोजगार का विषय उनके लिए मायने नहीं रखता। अब तो हर घर पे भी आ गया सोलर पैनल लगाने के लिए, तो इसीलिए इन लोगों को इन्हीं सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसमें कैसे ये लोग सोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कौशल विकास केंद्र के संचालक किशोर सिंह कहते हैं कि कुशल प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं की ट्रेनिंग कराई जाती है। उन्होंने बताया कि उनके सेंटर में 100% युवाओं के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, मेन मकसद क्या है, बेरोजगारी को दूर करना है। तो जिसकी वजह से इस तरह का सब फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे पूरा सिस्टम चालू होता है। केंद्र सरकार ने ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी को चुना है। सोलर पैनल लगाने वालों को सरकार भारी भरकम रियायत की भी पेशकश कर रही है। एक और इससे जहां परंपरागत स्रोतों पर ऊर्जा की निर्भरता खत्म होने लगी है, वहीं सौर ऊर्जा की बचत और उसके विक्रय से लोगों को आमदनी का जरिया भी मिला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस के विशेष टीम ने ओडिशा पुलिस के सहयोग से अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू से गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के पास से मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका के मसानजोर में तकरीबन 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले कुछ दिनों की अति वर्षा से राज्य में औसत बारिश के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। धनबाद, रांची और पलामू जिलों में सामान्य से कुछ अधिक बारिश हुई है। राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा आंकड़ों की स्थिति सामान्य के आसपास पहुंच गई है। 1 जून से 4 अगस्त के बीच झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मात्र 17% कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य माना जाता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से पराजित कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।
इस जीत के साथ ही भारत पेरिस ओलंपिक में एक और पदक से मात्र 1 कदम की दूरी पर है। पेनाल्टी शूटआउट से निकला, जहां भारतीय टीम ने बाजी मारी। वैसे भारत की इस जीत के असल हीरो गोलकीपर श्रीजेश रहे, जिन्होंने मैच में कई दफा ब्रिटेन को गोल करने से रोका। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए, वहीं ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। गौरतलब है कि भारतीय गोलकीपर श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक है और उन्होंने इस ओलंपिक के बाद हॉकी के खेल से संन्यास लेने का ऐलान पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पर एक शानदार खेल जो है वो भारतीय हॉकी टीम का देखने को मिला है, जहां पर गोलकीपर श्रीजेश ने बहुत ही सुंदर तरीके से बचाव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जो थी वो एक समय 10 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, क्योंकि अमित रोहित दास को दूसरे क्वार्टर में रेड कार्ड देखना पड़ा था, जिसके चलते भारतीय टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर उतरना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विधि व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा, बुक बैंक और टॉय बैंक की उपलब्धियां गिनाई। ऊल बैंक की होगी स्थापना, कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा हॉस्टल। रांची में हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी हुए शामिल। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पाकुड़ में पीड़ित आदिवासी परिवारों से की मुलाकात, सौंपी सहयोग राशि। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पैतृक गांव में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। जामताड़ा ने 17,500 पौधारोपण का लक्ष्य। और पेरिस ओलंपिक के पुरुष हॉकी में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में, पदक से 1 कदम दूर।